हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, पिछले हफ्ते हॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुई ओडिसी, एंड उसके पिछले हफ्ते जो जो फिल्में रिलीज हुई है, इन सारे फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानने आए हैं हम हमारे एक्सपर्ट नरेंद्र जी के पास में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। बात करेंगे सबसे पहले, यही बहुत बड़ी पिक्चर थी क्रिस्टोफर नोलान की। आके यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट किया उन्होंने, फिर जाके ओलंपिया में चाय पी, बहुत कुछ खर्चा तो किया, लेकिन कौन पीआर था हमको पता ही नहीं, क्योंकि पीआर ही कोई भलता था जिसने कि आधी मीडिया को बुलाया, आधी मीडिया को नहीं बुलाया। और जो मीडिया बुलाई थी वो तो बहुत ज्यादा भड़क गई, क्योंकि उनको सवाल ही पूछने नहीं दिए। सबसे पहले जान के लेंगे सर, कितना बॉक्स ऑफिस आया है इंडिया, और आपको पिक्चर कैसी लगी? सर, ये क्रिस्टोफर नोलान की 13th फिल्म है। 2000 से उन्होंने सफर शुरू किया था डायरेक्शन का, और ऑलमोस्ट 2 या 3 साल के इन गैप के दौरान उनकी फिल्म आती है। ये उनकी सबसे सिंपलेस्ट फिल्म बोल सकते हैं जो समझ में आ सकती है, वरना उनकी फिल्में इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी फ्लैशबैक वाली, हर किसकी समझ की दूर है सर, नहीं समझ पाते। बहुत ही बेहतरीन सिनेमा बना है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक एलिट ऑडियंस के लिए। जहां आम आदमी की बात करते हैं या हिंदी ऑडियंस की मैं बात करता हूं, तो पूरी तरह से फिल्म वॉश आउट है। क्रिस्टोफर नोलान कोई हिंदी दर्शकों के लिए जाना पहचाना नाम नहीं है कि लोग टूट पड़े। और जैसे मैंने कहा कि उनकी फिल्म आम आदमी की समझ में नहीं आती। शायद यही वजह है कि आपकी गेटी गैलेक्सी में फर्स्ट डे फर्स्ट शो कैंसिल हो गया था। कैंसिल हो गया सर? सो लोग नहीं थे, सोचिए, जानता ही नहीं क्या है, ना पोस्टर पे हीरो नजर आ रहा है ना कुछ, सिर्फ एक वो घोड़ा दिख रहा है। पब्लिक को समझ में ही नहीं आया, पोस्टर नहीं समझ में आया। सर शायद यही वजह थी कि ये पिक्चर कॉमन ऑडियंस को पहुंचे, लोग जाने पहचाने। इसीलिए जो स्पाइडरमैन का हीरो है टॉम हॉलैंड, उसको लिया गया इस फिल्म में। जाना पहचाना नाम है, और ये अजीब संयोग होगा कि 15 दिन के अंतराल में टॉम हॉलैंड की 2 पिक्चरें आ रही हैं। पिक्चर आ रही है, स्पाइडरमैन भी आ रही है सर 30 तारीख को। यस। खैर, बनाई बहुत अच्छी है, मेकिंग टेकिंग। प्रॉब्लम है कि ये फिल्म आप 2D में देखिए या बाकी फॉर्मेट में देखिए ना, आपको ठीक ठाक लगेगी, लेकिन जब उसको IMAX फॉर्मेट में देखते हैं जिसमें शूट की गई है, सुपर्ब। मैंने दोनों फॉर्मेट में देखी, जमीन आसमान का फर्क है। आप देखेंगे कि क्या सिनेमा शूट किया भाई ने। प्रॉब्लम है कि थिएटर्स इतने हैं नहीं कि लोग IMAX फॉर्मेट में जा सके। और जो एक बार 2D में देखता है ना, वो सेकंड टाइम वापस नहीं लगता है कि IMAX में एक्सपीरियंस देखने को जाएगा। 90% ऑडियंस नहीं जाएगी। एक तो पॉकेट भी अलाउ नहीं करता, और ये लंबा सिनेमा है, ऑलमोस्ट 3 घंटे की पिक्चर है, चलो वापस देखने जाए, पॉसिबल ही नहीं है सर। 2-2 हजार की टिकट IMAX की कौन खर्चा करेगा सर इतना? हमारे लोग 200 रुपए के लिए सोचते हैं सर। वीकडे में चलो 500, 700, 900 रुपए की टिकट आ गई है, लेकिन हर एक की पॉकेट अलाउ नहीं करती कि वो इतना महंगा सिनेमा जाके देखे। जहां आपने बॉक्स ऑफिस की बात की, पैन इंडिया इंग्लिश का फर्स्ट डे था 16 करोड़, डिसेंट था। सेकंड डे जंप हुआ 21 करोड़, संडे को 20 करोड़, और मंडे ट्यूसडे 8-8 करोड़। तो टोटल अभी तक का कलेक्शन हुआ है 73 करोड़। 95 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी फर्स्ट वीक का, और 250 का मैं लाइफ टाइम इसका कलेक्शन सोचता हूँ, जो कि काफी अच्छा है, बिना किसी प्रमोशन किए हुए। खाली एक इवेंट किया था उन्होंने जी। पिक्चर की लागत है 2,500 करोड़ प्लस, और 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्रॉस कर चुकी है 3,000 करोड़। ओके, मैसिव फिगर। 8 से 10,000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है, फिल्म इतना बिजनेस कर लेगी जी। पिकअप हो रही है। कोई बड़ी फिल्म स्पाइडरमैन थोड़ी टक्कर देगी 15 दिन के बाद, ठीक है, लेकिन एक क्रिस्टोफर नोलान की एक लॉयल ऑडियंस है जो उनको फिल्म को देखना पसंद करती है सर। सर, उनके बारे में एक बहुत ही रोचक बात मेरे सामने आई, मेरे फ्रेंड ने बताई, विक्रम सर। उनकी पिक्चर आई थी मेमेंटो 2000 में, उसकी कॉपी करके बनी सूर्या की 2005 में, और आमिर खान की 2008 में गजनी, सेम नाम से क्या, और सेम डायरेक्टर मुरुगदास, सेम हीरोइन दोनों में असिन। सर, ये पूरा का पूरा कॉपी किया गया है क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म से। नोलान ने डिस्प्लेजर भी जाहिर किया था मीडिया में। एक तो ये चोरी चपाटी करके फिल्म बनाई, बाकायदा कोई राइट्स नहीं लिए, कोई पैसा नहीं दिया। कैसे मतलब बॉलीवुड कैसे मार देते हैं, सब्जेक्ट उठा के डाल दिया पूरा, वही टैटू, वही नंबर, वही याददाश्त हो जाते आदमी, वही थॉट सेम, खाली क्लाइमैक्स बदल दिया गया था। ओरिजिनल जो मोमेंट का क्लाइमैक्स था कि उसमें दिखाता है कि जो आमिर खान का कैरेक्टर है वही किलर निकलता है, लेकिन इन्होंने थोड़ा इंडियनाइज करने के हिसाब से चेंज करके दिखा दिया कि किलर कोई दूसरा है, विलन को दिखा दिया। गजनी जो विलन दिखाया गया, तो ये हद है साली चोरी चपाटी की,
हाँ, ये नोलन को क्रेडिट तक नहीं दिया क्रिस्टोफर के कि उनकी फिल्म की कॉपी लेके बनाई गई है सर। और दोनों फिल्में बड़ी हिट थी। सूर्या की गजनी बहुत बड़ी हिट थी जी। और आमिर खान की तो डेफिनेटली पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ प्लस का बिजनेस किया था सर। करेक्ट करेक्ट। और अभी दिक्कत आती है, जैसे हम IMAX फॉर्मेट की बात करते हैं, IMAX फॉर्मेट बहुत ही बेहतरीन नजर आती। अब जो 2 फिल्में आने वाली हैं बैक टू बैक, आपको दिवाली पे नजर आएगी रामायण 1 और बाद में मार्च में नजर आएगी राजा मौली सर की वाराणसी। ये दोनों IMAX फॉर्मेट में शूट की गई हैं। प्रॉब्लम है कि हर कोई कैसे एंजॉय करेगा इसका। आपने बजट तो मैसिव बना दिया। राजा मौली सर की फिल्म का बजट है 1400 से 1500 करोड़, इसका बजट है 4500 करोड़ दोनों पार्ट का। तो पता नहीं क्यों बनाते जब अभी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है पैन इंडिया में IMAX फॉर्मेट के थिएटर की। नहीं बनानी चाहिए इतना खर्चा करके। और फिल्म अगर खुदा ना खास्ता खराब निकली तो बॉक्स ऑफिस तो पूरी तरह से टूट जाएगा, भले वो IMAX में बनाई हो 70 में किसी भी फॉर्मेट में बनाई हो पिक्चर से। ओके, तो अब तक आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया रहेगा तो जाके जरूर देखना ओडिसी। मेरी तो इच्छा नहीं हो रही है सर जाके देखने की, जब तक की टिकट रेट इसके 200-300 तक नहीं आते। ये सारे इतना महंगा करके रख दिया है सर, इतना तो लॉजिकल है। लेकिन एक्शन सीन जबरदस्त शूट किए, मतलब जो एक्शन पसंद करते हैं। 2 रिपीटेटिव है लेकिन एक साइंस फिक्शन और इसको बना के मिक्स जो उन्होंने एक बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है। एक फिल्म मेरे को उनकी पहली फिल्म जो ढंग की समझ में आई इसकी तो फिल्में समझती भी नहीं। जी हाँ। ओके, आते सर धमाल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ है? क्योंकि जो दिन पे आपने जैसे बोला कि फर्स्ट डे इसका कैंसिल हुआ शो ओडीसी का, वहीं पे धमाल का शो चालू था। जी हाँ जी हाँ। फर्स्ट शो चालू हो गया। सर क्रिटिक्स कुछ भी बोलिए, क्रिटिक्स ने फिल्म को फाड़ दिया था कि बहुत ही खराब पिक्चर थी, बेहुदा पिक्चर थी। लेकिन जनता सर्वोपरि भी होती है। मेकर्स ने फेक टिकटें भी बहुत सारी फाड़ी। 95 करोड़ का फर्स्ट वीक दिखाया और सेकंड वीकेंड के बाद जो भी 2 दिन हुए 35 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। तो टोटल अभी तक का 130 करोड़ बिजनेस हो चुका है। लेकिन अभी से इसको कह देना कि हिट है, सुपर हिट है, बेवकूफ़ी है सर। सभी जानते हैं कि फिल्म की कॉस्ट 200 करोड़ प्लस है। अभी तक 50 करोड़ की भी रिकवरी बॉक्स ऑफिस से मेकर्स के हाथ में नहीं आई है। 150 करोड़ कहाँ से आएगा? जबकि हमारे दोस्त हैं प्रकाश जाजू, जो एक समय प्रियंका चोपड़ा के सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बाकायदा एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा कि हमने बोला था कि धमाल नहीं चलेगी, 150 करोड़ बिजनेस करती है तो भी फ्लॉप रहेगी। उन्होंने कहा कि नहीं सर, बजट 200 नहीं 150 के आसपास है। चलो मान लिया 150 करोड़ है, हमारी 100 करोड़ की रिकवरी पहले ही हो गई है। हमने 15-20 करोड़ में म्यूजिक बेचा, हमने सैटेलाइट बेचा, हमने DD क्या क्या बेचा भगवान जाने। अगर ये बेचा तो भैया फिगर तो बता रहे हो, साथ में प्रूफ भी समय दिखाओ ना। किस बेवकूफ ने खरीद लिया OTT डिजिटल वाले ने इतनी महंगी कीमत देकर कि आपकी 100 करोड़ की रिकवरी बिफोर रिलीज हो गई। ये सब बेवकूफ बनाने तरीके हैं फाइनेंसर को खुश करने के लिए कि देखो भैया हमारी फिल्म हिट जा रही है, सबको अपनी टांग ऊपर रखनी है, सबको अपना वैल्यूएशन दिखाना है कि हमारी फिल्म चल रही है। इसी वजह से नए नए जो बेवकूफ कॉर्पोरेट है जिनको अक्ल नहीं है फिल्में बनाने की, पैसा फूक देते हैं, नए नए बकरे आते रहते हैं। इंडस्ट्री इसी चल रही है सर। बाकी मुझे पता है बड़े प्रोडक्शन हाउस की कौन सी बड़ी फिल्म फ्लोर पर है, जो हम सो कॉल्ड बड़े प्रोडक्शन हाउस बोलते हैं, चाहे वो YRF हो, चाहे वो धर्मा प्रोडक्शन हो, चाहे वो साजिद भाई भी बहुत बड़े बैनर रहे उनकी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला चंदू चैंपियन को। तो मुझे पता है किसकी फिल्म फ्लोर पर है। ले दे के आर्टिस्ट ही हैं, वो खुद ही प्रोड्यूसर बन जाते हैं, खुद ही फंडिंग करके अरेंज करा के पिक्चर बना देते हैं सर। ओके, तो फेक नैरेटिव चल रहा है आज की डेट में। यस, धमाल का कलेक्शन इतना हुआ है एंड इसके पहले वाली जो आई थी वेलकम, उसका क्या हुआ सर? जो वेलकम भी वॉश आउट ही है ना। वेलकम का कलेक्शन तो इससे भी कम है। वेलकम कलेक्शन करीब 125 के आसपास सिमट गई। लेकिन मेकर्स बोल रहे हैं कि हमने खाली 125 करोड़ पिक्चर बना डाली। अभी इतनी महंगी फिल्म 125 करोड़ में बनने लगी तो मेरे को लगता है हर फिल्म सुपर डुपर हिट जाएगी। बनाइए 100-125 करोड़। हम तो पहले से बोलते हैं बजट कम करो। अगर सर आपको खुद फाइनेंसर फोन करके बोल रहा है कि इतने में हमने बनाई और इतना हमारा रिकवर हुआ, तो थोड़ा तो हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे सकते हैं उनको। डाउट दे सकते हैं अगर वो मुझे 100 करोड़ रिकवरी जो हो चुकी है उसका प्रूफ सबमिट करे कि OTT हमने इतने में बेचा, डिजिटल इतने में गया, म्यूजिक से 20 करोड़ कहाँ से दिया, किस एक गाना हिट नहीं आपको 20 करोड़ किस गधे ने दे दिया आपको। सर साउथ वाले भी कहाँ पे प्रूफ सबमिट करते हैं सर? हम भी तो फ्लॉप ही बोलते हैं, हम कौन सी हिट बोलते हैं। मैं तो कल की कॉपी भी फ्लॉप पालता हूँ। चलिए तो ये सारी जो फिल्में थी इनका बॉक्स ऑफिस एंड रिव्यू हमने जाना है नरेंद्र जी से। अब
नरेंद्र जी, अगले हफ्ते जो फिल्में आने वाली है 24 तारीख को जा रहे Yes. हैं सर। 24 तारीख सबसे बड़ी फिल्म तो आपको पता है, या विजय थलपति की 23rd 23 जन नायकन। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि काश की हिंदी में डब करके रिलीज करें, इन्होंने शायद बात सुनी, कानों तक पहुंची, या और 23 तारीख को जन नेता जी नाम से फिल्म रिलीज होने जा रही है विजय थलपति की। जी ये अलग बात है कि जनवरी में जब भी चुनाव का माहौल था उस टाइम पे पिक्चर लीक हो गई थी। मैक्सिमम दर्शक देख चुके हैं पिक्चर को। हमारे कई फ्रेंड्स ने मुंबई में देखा, उसको रिव्यू भी डाल दिया उन्होंने। उनके अनुसार फिल्म बिलो एवरेज है, एक प्रोपेगेंडा फिल्म नजर आती है इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए। बाकी कोई ग्रेट नहीं है, लेकिन चूंकि अभी इस फिल्म के डायरेक्टर जो बोल रहे हैं कि विजय थलपति की लास्ट फिल्म नहीं है, अच्छा एक और पिक्चर करने वाले। शायद ये बोलते हैं प्रेसिडेंट सीएम की पहली फिल्म है। ओह ओके उनका ऐसा स्टेटमेंट वायरल हो रहा है कि विजय थलपति एज ए सीएम पहली फिल्म है। उम्मीद है कि शायद बाद में कोई बनाए तो दूसरी बात है, लेकिन मुझे बॉक्स ऑफिस इसका बहुत डाइसी लगता है। तमिलनाडु में डेफिनेटली अच्छा बिजनेस करेगी जी क्योंकि लोकप्रिय नेता हैं, बड़ी फैन फॉलोइंग है, और दिखाने के लिए बताना पड़ेगा भैया फिल्म बहुत बड़ी हिट गई है, तो 200 250 300 करोड़ कलेक्शन दिखा दे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए सर। ओके। और यहाँ पे भी मुंबई में कुछ बहुत मॉर्निंग शोज लगाए हुए कहीं कहीं पे तमिल लैंग्वेज। तमिल के शो तो 6:30 बजे से हैं सर। तमिल के लॉयल ऑडियंस है सर। तमिल के ऑडियंस, मैं कितनी बार पीवीआर सिटी मॉल में जाता हूँ, 6-6 बजे के शो फुल रहते हैं। मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु, लोग आते हैं लॉयल ऑडियंस। हमारी हिंदी की 6 बजे किसी के घर से 6 बजे का शो लगाने के लिए, हाँ, चाहे वो सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर सर, कौवे बोलेंगे सर, कोई नजर नहीं आएगा आपको। शाहरुख ने लगाया था सर जवान का, सुबह 5:55 का शो सर, हाउसफुल उधर था। लेकिन हम लोग भी गए थे मॉर्निंग शो में देखने के लिए। सलमान खान की फिल्म भी दीवार सर 90% हॉल खाली पड़ा था। आपने दिखाने के लिए दिखा दिया कि हमारी फैन फॉलोइंग लोग आ जाते, नहीं जाते सर। आपको एडवांस मालूम पड़ता है कि अगर देखिए मॉर्निंग शो लगते हैं तो एडवांस में पूरी आपको पता चलता है। जैसे केजीएफ का 6 बजे का शो फुल जगह, एक हफ्ते पहले फुल हो गया था केजीएफ 2 का। इनकी फिल्म को क्यों नहीं होता है? ले दे के बाद में वेडनेसडे को टिकटें फाड़नी पड़ती हैं, भैया बुक करो कहीं कैंसिल शो नहीं हो जाए। सर हिंदी ऑडियंस की वो नहीं है कि हम मरे जा रहे हैं देखने के लिए। वो लोग वर्शिप करते हैं वहां के लोगों को, पूजा पाठ करते हैं, दूध से नहलाते हैं, रात भर प्रोसेशन निकालते हैं, फिर पहला शो 6 बजे का होता है। जैसे बॉम्बे का, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, अरोरा थिएटर मशहूर थिएटर था, और साउथ की कोई भी फिल्म रिलीज होती थी और जोरदार तरीके से रिलीज होती थी। मतलब पूरे जो वहाँ के लोकेलिटी वाले थे उनकी नींद हराम हो जाती थी जिसमें कोई रजनी सर की या किसी कमल हसन की बड़ी पिक्चर आ रही है सर। ओके। तो जन नेता आएगी 23rd को। 24th को जो बॉलीवुड की फिल्में हैं सर, जी हाँ, पहली पिक्चर है मिलाप जवेरी की, और इंद्र कुमार जी के बेटे डेब्यू कर रहे हैं, अमन इंद्र कुमार नाम है पिक्चर का, तेरा यार हूं मैं। और उसी के साथ में श्रेयस तलपड़े की एक पिक्चर है, काजल अग्रवाल है, द इंडिया स्टोरी। ये दोनों फिल्मों का क्या लग रहा है? इंडिया स्टोरी का थॉट अच्छा है कि हर चीज में कैसे मिलावट की जाती है, एक तरह से कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको पता होगा वाटरमेलन का पिछले दिनों कांड हुआ था बॉम्बे में, लगा था कि उससे सुसाइड हो गया। हमने देखा कि अक्सर फल फ्रूट्स को केमिकल के जरिए उसको पकाया जा, मतलब तैयार कर दिया जाता है, और लोगों में किस तरह से इसकी बीमारियां फैलती हैं। एक थॉट अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े कोई बॉक्स ऑफिस के बड़े स्टार नहीं है कि उनको देखने जाए। यही वजह कि काजल अग्रवाल ने खुद सब एग्री किया कि मैं हिंदी फिल्म में कम क्यों करती हूँ। उनके अनुसार रोल साउथ में अच्छे लिखे जाते हैं, एक वहाँ पर डिसिप्लिन है, लोग टाइम पे आते हैं, टाइम पे फिल्में रिलीज होती हैं। वहीं उन्होंने सिकंदर को लेके सलमान खान के बारे में काफ़ी बुरा भला कहा कि घंटों इंतजार करती थी सलमान खान के आने का सिकंदर के सेट पर, और तब शूटिंग शुरू होती थी। शायद यही वजह है कि उनका रुख साउथ की फिल्म की तरफ ज़्यादा रहा, जबकि स्पेशल 26 में काम अच्छा किया था, सिंघम में बहुत बड़ी एंट्री की थी उन्होंने रोहित शेट्टी की फिल्म से, उसके बावजूद उनको अच्छे ढंग के रोल नहीं मिल पाए सर। जी जी जी। मुरुगा दास ने भी तो बोला था ना सलमान के बारे में कि बाबा टाइम पे नहीं आता था इसलिए मेरी पिक्चर खराब हो गई करके। फिर सलमान ने उसका जवाब भी दिया था जब अगली पिक्चर आई मुरुगा दास की, कि बाबा यहाँ पे तो तेरे सारे एक्टर टाइम पे थे, चली क्यों नहीं। सर सलमान के कबीरी भी फ्रेंड थे, आपको पता होगा, बाबा सिद्दीकी, उनकी डेथ हो गई थी, उससे सलमान बहुत अपसेट थे, इसीलिए शूटिंग में थोड़ा मामला गड़बड़ हुआ। और मुरुगदास की फिल्म रिलीज हो रही थी तमिल, उसको गर्म करने के लिए भी उनको कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो सलमान के नाम पे पूरा बिल फाड़ दिया उन्होंने उसको गर्म करने के लिए। और ये एक्ट्रेसेस भी बड़ी दोगली रहती है सर, कभी बोलती है साउथ अच्छा लगता है, कभी बोलती है बॉलीवुड अच्छा लगता है। अभी जब जानवी कपूर का वो वाला सीन जो वायरल हो गया, जी हाँ, पेड्डी का, तभी सब लोग गाली डालने लग गए साउथ वालों को कि बाबा हर बार तुम नेवल क्यों दिखाते हो, हर बार तुम ऐसे सीन्स क्यों दिखाते हो।
जब साउथ वाले करते तो तुमको वो पसंद नहीं आता है, जब यहाँ पे करते तो ये, तो काम कहाँ करना चाहती हो भाई, वो तुम पहले डिसाइड कर लो। सर इनका दोगलापन है सर, जिसका नमक खा लिया उसकी गुणगान करो, बाकी ये गाली दो। खैर बात करते हैं आपकी मिलाप जवेरी की। यस, मिलाप जवेरी की पिक्चर है सर। सर मिलाप एक्चुअली इट डजंट फिट टू बी अ डायरेक्टर्स कैप, ओवररेटेड डायरेक्टर, एक आध चल गई वही घिसी पिटे डायलॉग, स्टोरी में दम नहीं, डायरेक्शन में दम नहीं। ये फिल्म भी कब आएगी कब उतर जाएगी लोगों को पता भी नहीं चलेगा। सर जब हीरो के बाप को, जो इंद्र कुमार जितने बड़े डायरेक्टर हैं, उनको अपने बेटे पे फेथ नहीं है, मिलाप जवेरी को फेथ है, कितनी बड़ी बात है सर। कायदे से बनानी चाहिए थी इंद्र कुमार जी को लेके फिल्म, अपने बेटे को लेकर। अब बेटा हीरो मटेरियल है, सब कुछ जानता है, तो इंद्र कुमार जी ने क्यों ब्रेक नहीं दिया अपनी फिल्मों से? कर सकते थे। मुझे बहुत ऑर्डिनरी लग रही है, सिंगल स्क्रीन के दर्शक चले जाए, बाकी मल्टीप्लेक्स में कोई बज नहीं है, आम आदमी को पता भी नहीं है कि, मेरे को तो पिक्चर नाम भी याद नहीं आ रहा कि पिक्चर का नाम क्या है। तेरा यार हो। अभी किसका यार बनते क्या करते भगवान जाने। आकांक्षा शर्मा है साथ में, जिसने अभी इसमें डेब्यू किया था, सूरज पांचोली की जो पिक्चर आई थी उसमें डेब्यू किया था वो लड़की ने। तो कोई भविष्य नहीं। देखिए ऐसी फिल्में क्यों, आप सोचिए 24 तारीख को क्यों रिलीज हो रही हैं। ओडिसी आई थी उस टाइम पे, किसी हिंदी फिल्म की गट्स नहीं था किया है। 31 को आपकी स्पाइडरमैन आ रही है, तो बीच का एक वीक मिल गया, चलो उसको कैश कर लो। इतनी छोटी मोटी फिल्म इसीलिए आ जाती हैं, बड़ी फिल्मों से टकराने की उनकी हैसियत नहीं है। थोड़े बहुत थिएटर मिल जाएंगे, रिलीज होने के बाद में OTT डिजिटल से थोड़ा डीलिंग हो जाता है, बाकी सर कोई भविष्य नहीं ऐसी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर। चलिए देखते हैं क्या होता है दोस्तों। 24 को जब ये सारी फिल्में लगती है उन पे भी हम लोग आके बात करेंगे, जाएंगे हम लोग देखने के लिए, इसका भी रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू आप सभी के लिए लेके आएंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमारे इनसाइड रिपोर्ट का, वो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। थैंक यू सर। थैंक यू।